नमस्कार। शब्दघोष के सामाजिक सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात कर रहा हूँ तेली समाज की। आप सभी जानते हैं, समय समय पर मैं ये प्रयास करता हूँ तेली समाज में कोई विकृति, साहू समाज में कोई विकृति आ रही है, उसे दूर करने का प्रयास कर पाऊँ। आज 5 तारीख है और जून का महीना है। पर्यावरण बचाओ या पर्यावरण दिवस के नाम पर राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के बैनर तले एक कार्यक्रम रखा गया। ये वृक्ष लगाने पर आधारित था। अच्छा सब्जेक्ट है और ऐसे विषयों का स्वागत होना चाहिए, लेकिन स्वागत तब हो जब हमें लगे कि ये सब कुछ अंतर्मन से हो रहा है। क्योंकि हम देखते हैं पर्यावरण के नाम पर लाखों वृक्षारोपण होते हैं, लाखों नहीं करोड़ों होते हैं, और पर्यावरण वैसी का वैसा है। क्योंकि हम वृक्ष रोपते हैं, फोटो खिंचाते हैं, फिर परवाह नहीं करते उस वृक्ष को पानी मिला नहीं मिला, टी गार्ड लगा नहीं लगा, वो बचा या मर गया, कोई चिंता नहीं करता। फ़ोटो खींचने के बाद और फ़ोटो छपने के बाद फिर वो वृक्ष ईश्वर के भरोसे हो जाता है। तो कुल मिलाकर रविकरण जी, जो जागृति रथ के संचालक रहे या संयोजक रहे, उन्होंने ये कार्यक्रम रख दिया। मानस भवन भोपाल का इसमें एक कार्यक्रम रखा गया। शायद या तो आगंतुकों को इस बात का एहसास हो गया कि ये सिर्फ एक राजनीति है, इसलिए इसमें उतने लोग नहीं आए जितनी अपेक्षा की गई थी। अपेक्षा थी 500 लोगों की, लेकिन वहाँ लोग 1/3 सीटों पर ही दिखाई दिए, 2/3 सीटें पीछे खाली पड़ी रही। रामपाल आए, कमिटमेंट था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आएंगे। ये जानकर दुख हुआ कि जब शेड्यूल चेक किया गया तो उसमें साहू समाज के लिए या राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के लिए सीएम ने कोई समय दिया ही नहीं था। इस बाबत जब हमने पूछताछ की तो वाकई में महासंगठन के पास ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई जिससे ये पुष्टि हो पाती कि सीएम आ ही रहे हैं। खैर, नहीं आए। उनकी जगह रामपाल आए। रामपाल कौन? आप पूर्व मंत्री हैं और भाजपा में एक कद्दावर नेता कहे जाते हैं। वो आए, यानी सीएम का नाम भीड़ जुटाने के लिए इस्तेमाल किया गया रविकरण जी द्वारा। प्रयास था आ जाएं, मंच को छूकर निकल जाए, क्योंकि मानस भवन से 100 मीटर की दूरी पर अरविंद भवन है, मुख्य कार्यक्रम वहीं था। तो प्रयास ये किए जा रहे थे कि जब सीएम रविंद्र भवन जाएं तो फिर यहाँ थोड़ा समय देके निकल जाएं, तो मान सम्मान रह जाता। एक और दिक्कत रही, मंच पर केवल भाजपा दिखाई दी। भाई, जब हम साहू समाज में, तेली समाज में जागृति के लिए निकले हैं तो ये पूर्व से ही तय था कि हम टिकटों के लिए, एक ही लक्ष्य था, दूसरा कोई लक्ष्य था ही नहीं। यात्रा जब शुरू हुई जबलपुर से तो एक ही लक्ष्य था कि हम टिकटों के लिए लड़ेंगे। अब टिकटों के लिए किससे लड़ेंगे? भाजपा से, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से, सपा से और बसपा से। आज के कार्यक्रम में केवल और केवल भाजपा दिखाई दी। भाजपा का महिला मोर्चा, भाजपा के नेतागण और भाजपा के रामपाल। रामपाल क्यों और कोई क्यों नहीं? तो इसमें सीधा सा फंडा है। पिछली मीटिंग में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पास जब ये बात गई कि नियुक्तियों में देर क्यों हो रही है, तो सीएम ने कहा कि आप नाम तय नहीं कर रहे। इसमें बात क्लियर है कि मतभेद था, इसका मतलब कोई नाम तय नहीं हो पाया। तो सीएम ने पास में खड़े रामपाल जी से कह दिया सहज भाव में कि रामपाल जी थोड़ा निपटवा दो, जल्दी करवा दो, सहमति बन जाए तो अपन घोषणा कर दें। ये वजह है कि अब रामपाल जी के आसपास, कहते हैं गुड़ के आसपास मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, तो अब रामपाल जी इसलिए अब इन नेताओं के लिए वीआईपी हो गए हैं, इसलिए वो मंच पर रहे। ठीक है। भाजपा क्यों? भाजपा इसलिए, टिकटों के लिए नहीं, भाजपा इसलिए कि तेलंगाना बोर्ड का गठन सरकार करेगी।
सरकार में भाजपा है। तो इसलिए आजकल हमारे नेताओं को जो जागृति रथ यात्रा के पुरोधा थे उनको केवल और केवल भाजपा दिखाई दे रही है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा बसपा उनकी दृष्टि से ओझल हो गई हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे जागृति रथ के पीछे का जो एजेंडा था, ऐसा लगता है जैसे वो उजागर हो गया। एजेंडा टिकट था ही नहीं। टिकट तब तक भाषणों में थे जब तक मंच पर सीएम नहीं आए थे। जैसे ही सीएम ने कहा तेलघानी बोर्ड बनेगा, राज्य मंत्री बनेंगे, डायरेक्टर बने, तब से हर वो नेता जिसके सपने में ये कुर्सी दिखाई दे रही है तेलघानी की, वो बस सीएम हाउस की परिक्रमा कर रहा है, भाजपा कार्यालय की परिक्रमा कर रहा है, भाजपा नेताओं चरण वंदना कर रहा है। इसके अलावा उसके सारे दल अब उसे दिखाई नहीं देते। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 2 महीने हो गए। 2 अप्रैल को सीएम ने घोषणा की थी और 2 जून तक, या अब तो खैर 4-5 जून हो गई, उस घोषणा पर अमल नहीं हो पा रहा है। बन जाए अच्छा, शुभकामनाएं हैं, लेकिन फिलहाल नहीं बना है। तो 2 महीने का जो समय था जागृति रथ यात्रा का, वो बेकार हो चुका है। समाज के लोग ये समझ लें, 2 महीने का समय बेकार हो चुका है। क्यों कि लोगों को अब मुझे बहुत स्पष्ट विश्वास हो चला है कि लोगों को अब समाज की चिंता नहीं है, तेलघानी बोर्ड की चिंता है। और तेलघानी बोर्ड में ऐसा लग रहा है रविकरण समेत सभी लोगों को कि शायद हम बन जाएं। इसलिए सबकी परिक्रमा अब भाजपा कार्यालय के आसपास हो गई है। अब आता है भरोसा कैसे करें। मैंने पॉइंट लिख रखे हैं, इसलिए बार बार नीचे देखता हूं। नेताओं पर भरोसा कैसे करें, तो मैं एक संकल्प को याद करता हूं। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन, जिसके प्रदेश अध्यक्ष रविकरण साहू हैं, उस संगठन में एक संकल्प पारित हुआ था कि हम मतलब ये महासंगठन के लोग, RTSM से शॉर्ट में बोलते हैं, हम किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं होंगे। हम शासकीय और राजनीतिक कोई दायित्व को ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों कि हम फिर एक संगठन के होके रह जाएंगे, बाकी संगठनों में हम समाज की बात नहीं कर पाएंगे। अतः संकल्प ये पारित हुआ था कि हमारा पदाधिकारी सभी राजनीतिक दलों से समाज हित में बात करेगा और समाज के जो नेता हैं विभिन्न दलों में, यदि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनको टिकट दिलाने के लिए सेतु का काम करेगा और अपनी संख्या बल से दबाव बनाएगा पार्टियों पर, विभिन्न पार्टियों पर, कि हमारे लोगों को टिकट दो वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। लेकिन अब नहीं लग रहा। अब रविकरण जी हो, चाहे गुलाब सिंह गोलानी हो, या अन्य लोग जो भी इसमें, फिर तो बहुत सारे हो गए अब तो महासंगठन के नाम पर, ये लोग भी अब गंगा जल उठा के श्री राम जी की सौगंध खा के ये नहीं कह सकते कि हम उस संकल्प पर कायम हैं। इंदौर में ये बात उठी भी थी कि रविकरण जी कसम खा जाए गंगा जल की उठा के कि मैं कोई पद नहीं लूंगा, मैं समाज हित में निकला हूं। तो उस वक्त कुछ लोगों ने उस चीज़ को दलगत राजनीति में बांध लिया था। लेकिन आज जब मुझे लग रहा है कि रविकरण स्वयं भी भाजपा के होके रह गए हैं, तो क्यों ने कहा था मैंने सब छोड़ दिया है, मैंने महासंगठन भी छोड़ दिया, उन्होंने ये भी कहा था मैंने भाजपा भी छोड़ दी, समाज हित में मैंने चप्पलें त्याग दी। लेकिन आज रविकरण आज आपसे भाजपा के आसपास दिखाई दे रहे हैं, इसका मैं बेहद दुख है। भाजपा का विरोधी नहीं हूँ, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, लेकिन आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। आपको सर्वदलीय, सर्वव्यापक और सभी दिलों में रहने वाला व्यक्ति बनना था, लेकिन आज आप भाजपा के केवल भाजपा के होके रह गए। इसलिए अब आप कांग्रेस से बात नहीं कर पाएंगे, आप सपा बसपा से आपसे अब बात नहीं कर पाएंगे। अब आप, ये समाज का बहुत बड़ा नुकसान आपके माध्यम से हो रहा है। इसलिए मैं आज पहली बार ऐसा लगता है मुझे कि मध्य प्रदेश में, क्योंकि बहुत बड़ी सोच तो मेरी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी अपनी सामर्थ्य सीमित है, मेरा अपना एक व्यापक जो क्षेत्र है वो एक मर्यादा है उसकी, फिर भी मैं ऐसा आज महसूस करता हूँ कि साहू समाज के भीतर कम से कम एक दल ऐसा होना चाहिए जिसका संस्थापक, जिसका अध्यक्ष, जिसकी कार्य समिति अब पहले लिखित में 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिखित में ये दे
कि हम भविष्य में कभी भी किसी भी राजनीतिक दल का नेतृत्व नहीं करेंगे, उसका दायित्व नहीं लेंगे। यदि हमें प्रलोभन में कोई पद शासन का मिलता है हम वो भी नहीं लेंगे। लेकिन यदि हमारे समाज के लोग किसी भी दल में हों, यदि वो चुनाव लड़ना चाहेंगे, उनको पद दिला सकते हैं, यदि हम वो लेना चाहेंगे, तो उनके लिए हम संघर्ष करेंगे, उनके लिए हम दलों से बात करेंगे, उनके लिए हम सत्ताओं से बात करेंगे, लेकिन हम कुछ नहीं लेंगे, ये शपथ पूर्वक कहते हैं। ऐसा एक संगठन होना चाहिए। कम से कम अभी तो ऐसा संगठन कोई अस्तित्व में नहीं है जिसने ऐसे एफिडेविट लिए हों, लेकिन आज मैं पहली बार कहता हूं, एक ऐसे संगठन की नया जो बन चुके हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, वे ऐसा एफिडेविट अभी तक नहीं ले पाए, ना उनके अध्यक्षों का ऐसा कोई एफिडेविट है और ना ही उनके संस्थापकों का। लेकिन मैं आज पहली बार कहता हूं, हमारे मध्य प्रदेश को एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है, एक ऐसे मंच की आवश्यकता है जिसके लोग ये शपथ पूर्वक कहें कि हाँ, हम अपने पूर्वजों की सौगंध खा के कहते हैं कि हम पद लोलुप नहीं रहेंगे, हम समाज हित में लड़ेंगे। तो शायद हमारी बात, नया संगठन, कोई नया मंच इन सरकारों तक, इन नेताओं तक पहुंच पाएगा, समाज का भला हो पाएगा। बस इसी कामना के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज सामाजिक सरोकार को विराम दूंगा। फिर कभी नए मुद्दे के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक की आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।